इसलिए योग क्या है और इसमें किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग का सबसे पहले वर्णन ऋग्वेद में आता है। इसके बाद इसे कई सारे उपनिषदों में पाया गया, जिसमें प्रमुख है कठोपनिषद। योग का वैसे तो अर्थ होता है शरीर का आत्मा से मिलन, लेकिन उपनिषदों में और भगवद गीता में इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। गीता में इसी तरह से योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग। इसी तरह से बुद्धि के 4 प्रकार बताए जाते हैं, यानी 4 स्तर होते हैं बुद्धि के, जिनमें पहला बुद्धि, दूसरा अहंकार जिसे हम ईगो कहते हैं, तीसरा मन और चौथा चित्त। इस तरह से बुद्धि के ये 4 प्रकार हैं, बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। बुद्धि जिसे हम सामान्य इंटेलेक्ट कहते हैं, यानी जनरल सामान्य रूप से ये सोचने समझने की क्षमता होती है। मन वो शक्ति है जिस पर बुद्धि अपना काम करती है। अहंकार जो अपने को पहचान दिलाता है, यानी अहंकार से मतलब है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। चित्त आप समझ सकते हैं कि मन का वो स्तर है जिसे हम स्लेट की तरह समझ सकते हैं, कि जैसे स्लेट पर आप पहली बार कुछ लिखते हैं और वापस उसे मिटाते हैं, तो जो पहली बार लिखा है वो पूरी तरह से नहीं मिटता, उसमें कुछ अस्पष्ट छाप रहती है। उसी तरह से जब हमारी स्मृतियाँ इतनी ऐसी होती हैं तो उसका असर जाकर संस्कारों का चित्त पर पड़ता है। जो चित्त पर हमारी आकृतियाँ बनती हैं वही फिर बाद में संस्कार बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धि के 4 स्तर बताए गए हैं, बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। बुद्धि और अहंकार फिज़िकल स्टेमिना मतलब फिज़िकल भाग है माइंड का, और मन और चित्त ये एक सूक्ष्म परत होती है। तो जब भी हम अपने दिमाग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई स्मार्टफोन है, तो उसमें जिस तरह का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हो, दिमाग का जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो चित्त समझ लीजिए। तो चित्त में जिस तरह के संस्कार होते हैं, जिस तरह के संस्कार पड़े होते हैं और जिस तरह सोचने का उसका पैटर्न होता है, उसी तरह से बुद्धि हमारी सोचती है और रिएक्ट करती है। तो ये चीज़ें एक जन्म में नहीं होती, कि ऐसा माना जाता है कि स्मृति के थ्रू हमें कई जन्मों से हमारी स्मृतियाँ हमारे अंदर ग्रहण होती हैं या इकट्ठा होती हैं, और हमारा जो सामान्य व्यवहार होता है इन्हीं इस चारों के अंतर्गत आता है, यानी इन्हीं चारों से प्रेरित होकर हम सामान्य बिहेव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गीता में योग की बात की जाती है कि इसे सुधारने के लिए हम अपनी बुद्धि या जिसको सॉफ्टवेयर को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसका तरीका है कि हम अपनी सांसों को जितना सूक्ष्म करते हैं, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है, मन कोई अभौतिक चीज़ नहीं है, मन भी भौतिक चीज़ है, और ये बस तरंगों के रूप में होता है। तो ये जो तरंगें होती हैं वो हमारी सांसों से कंट्रोल की जा सकती हैं, नियंत्रित की जा सकती हैं। उसका कारण ये है कि सांसें जब हम लेते हैं तो सांसें भी हमारे मन की तरह सूक्ष्म होती हैं। तो जैसे जैसे हम सांसों पर ध्यान बढ़ाते जाते हैं, ये हमारे स्मृति और चित्त को पार करके सीधे हमारे चित्त पर असर डालती हैं, और चित्त को फिर ये प्रभावित करना शुरू करती हैं, यानी सॉफ्टवेयर दिमाग का वो ठीक करती जाती हैं। तो इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं योग में। इनमें जो सबसे है कि आप सिर्फ योग में एक ही भाग को पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वो है प्राणायाम, जबकि इसके 6 अंग या 8 तत्व होते हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि प्राणायाम। इसमें से